नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह समस्त सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धम्म तभी सद्धम्म हो सकता है जब वह आदमी और आदमी के बीच की दीवार को गिरा दे। जात पात व ऊंच नीच की मानसिकता समाज विरोधी है। एक आदर्श समाज क्या है? ब्राह्मणों के अनुसार वेदों ने आदर्श समाज की परिभाषा की है और वेद गलती की संभावना से परे है। अतः उनके द्वारा परिभाषित समाज ही आदर्श समाज है जिसे आदमी स्वीकार कर सकता है। वेदों द्वारा निर्धारित आदर्श समाज को चातुर्वर्ण के नाम से जाना जाता है। वेदों के अनुसार इस प्रकार के समाज द्वारा 3 बातों की पूर्ति की जानी चाहिए। इसमें 4 वर्ग होने चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन वर्गों का आपसी संबंध क्रमिक असमानता के सिद्धांत पर आश्रित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये सभी वर्ग एक दूसरे के समान नहीं होने चाहिए, बल्कि प्रतिष्ठा, अधिकार और सुविधाओं की दृष्टि से उन्हें एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। सबसे ऊपर ब्राह्मणों को रखा गया, क्षत्रियों को ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों से ऊपर रखा गया, वैश्यों को क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों से ऊपर रखा गया और शूद्र को सबसे नीचे रखा गया। चातुर्वर्ण की तीसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ग अपने लिए निश्चित पेशे में लगा रहे। ब्राह्मण का पेशा है पढ़ना, पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना। क्षत्रिय का पेशा है शस्त्र धारण करना और लड़ना। वैश्य का पेशा है व्यापार तथा दूसरे कारोबार करना। शूद्र का पेशा है ऊपर के तीनों वर्गों की सेवा करना, उनके सभी दासोचित हेय घृणास्पद काम करना। कोई एक वर्ग दूसरे वर्गों के पेशों में अतिक्रमण नहीं कर सकता, वह उनके पेशे की सीमा में पैर नहीं रख सकता। इस आदर्श समाज के सिद्धांत को ब्राह्मणों ने उचित ठहराया और लोगों में इसका प्रचार किया। यह स्पष्ट ही है कि इस चातुर्वर्ण के सिद्धांत का प्राण ही असमानता है। यह सामाजिक असमानता किसी ऐतिहासिक विकास का परिणाम नहीं है। असमानता ब्राह्मणवाद का शास्त्र सम्मत सिद्धांत है। भगवान बुद्ध ने इसका जड़ मूल से विरोध किया। भगवान बुद्ध जातिवाद के बहुत कट्टर विरोधी थे और समानता के सबसे बड़े समर्थक थे। जातिवाद और असमानता के समर्थन में दिया गया कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिसका उन्होंने खंडन नहीं किया हो। ऐसे अनेक ब्राह्मण थे जिन्होंने इस विषय में बुद्ध को चुनौती दी, लेकिन तथागत ने उन्हें हरा कर एकदम मौन कर दिया। अश्वलायन सूत्र में एक कथा इस प्रकार कही गई कि एक बार सभी ब्राह्मणों ने अपनों में से एक आलस्यवान नाम के ब्राह्मण को राजी करके भगवान बुद्ध के पास भेजा कि वह जाकर जातिवाद और असमानता के विरुद्ध व्यक्त किए गए बुद्ध के विचारों का खंडन करे। अश्वलायन तब भगवान बुद्ध के पास गया और उसने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का पक्ष भगवान बुद्ध के सामने रखा। उसने कहा, श्रमण गौतम, ब्राह्मणों का मत है कि ब्राह्मण ही ऊंचे वर्ग के हैं, शेष उनके नीचे हैं। ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण हैं, शेष सब वर्ग कृष्ण वर्ण हैं। पवित्रता का वास केवल ब्राह्मणों में है, अब ब्राह्मणों में नहीं है। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उसके मुख से उत्पन्न, उसके रचे हुए, उसके पैदा किए हुए तथा उसके उत्तराधिकारी। श्रमण गौतम का इस विषय में क्या कहना है? तथागत के उत्तर ने अश्वलायन के तर्क को ध्वस्त कर दिया। बुद्ध ने कहा, अश्वलायन, क्या ब्राह्मणों की ब्राह्मण पत्नियां ऋतुमती नहीं होती, गर्भ धारण नहीं करती और संतान का प्रसव नहीं करती? यह होते हुए भी क्या ब्राह्मणों का वही मत है जो तुमने कहा? यद्यपि ब्राह्मण भी वैसी ही स्त्रियों से उत्पन्न होते हैं जैसे अन्य लोग होते हैं। अश्वलायन कोई उत्तर न दे पाया। तब बुद्ध ने आगे अश्वलायन से एक और प्रश्न किया, अश्वलायन, यदि एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण कन्या से सहवास करे तो संतान कैसे होगी? क्या यह पशु संतान होगी अथवा मानव संतान? फिर भी अश्वलायन के पास कोई उत्तर न था। जहाँ तक नैतिक विकास की संभावना है तो क्या एकमात्र ब्राह्मण ही इस देश में अपने मन में प्यार विकसित कर सकता है?
जो घृणा और द्वेष से मुक्त हो? अश्वलायन ने उत्तर दिया, नहीं, चारों वर्ग के लोग कर सकते हैं। अश्वलायन, क्या तुमने कभी सुना है कि यवन और कंबोज देशों में तथा अन्य पड़ोसी देशों में भी दो ही तरह के वर्ग होते हैं, एक स्वामी दूसरा गुलाम। एक स्वामी कभी गुलाम हो सकता है और एक गुलाम भी कभी स्वामी बन सकता है। अश्वलायन ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा सुना है। यदि तुम्हारा चातुर्वर्ण एक आदर्श समाज है तो फिर यह पूरे संसार में क्यों नहीं? इनमें से किसी भी एक बात को लेकर अश्वलायन अपने जातिवाद और असमानता के पक्ष का समर्थन नहीं कर सका। उसे एकदम मौन ही रहना पड़ा। अतः अंत में अश्वलायन बुद्ध का शिष्य हो गया। वासिष्ठ नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत का धर्म ग्रहण कर लिया था। दूसरे ब्राह्मण इस धर्म परिवर्तन के लिए उसे गालियां देते थे। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते थे। वासिष्ठन ने कहा, भगवान, ब्राह्मण इस प्रकार कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निम्न है। केवल ब्राह्मण ही सामाजिक श्रेणी में श्रेष्ठ होता है, दूसरे निम्न श्रेणी के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण का होता है, दूसरे कृष्ण वर्ण के होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वंशोत्पन्न है, अब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उसके मुंह से उत्पन्न है, ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग में सम्मिलित हो गए हो जिसमें निम्न वर्ग हैं, सिर मुंडे श्रमण हैं, जो अभद्र हैं, कृष्णवर्णी हैं, जो पैरों से उत्पन्न शूद्र हैं। तुम्हारे लिए यह रास्ता ठीक नहीं है। इस पर भी तुम अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीच वर्ग में सम्मिलित हो गए हो। उन सिरमुंडों, उन गंवारों, उन कृष्णवर्ण के लोगों, उन शूद्रों के साथ जो हमारी जात की जूतियों से उत्पन्न वर्ण हैं। भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे दोष देते हैं, मेरी निंदा करते हैं, गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, वासिष्ठ, तो निश्चय से ब्राह्मण ऐसा कहते समय अपनी प्राचीन कहानी जनश्रुति को भूल गए हैं। इसके विपरीत दूसरे वर्णों की सभी स्त्रियों की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करती हैं तथा उनका पालन पोषण करती हुई देखी जाती हैं। ऐसा होने पर भी माता की योनि से उत्पन्न वे ब्राह्मण ही कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुंह से उत्पन्न हुए हैं, उसकी संतान है, उसकी संपत्ति है तथा वे ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।